हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। अवतल एवं उत्तल दोनों दर्पणों के लिए यूवीएफ में संबंध को देखेंगे, जिसे हम लोग बोल सकते हैं दर्पण का फार्मूला। दर्पण का फार्मूला, ये जो दर्पण का सूत्र होता है, दर्पण का जो सूत्र होता है वह होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये फार्मूला होता है, इसी को बोला जाता है मिरर फार्मूला, मतलब दर्पण का सूत्र। यहाँ यफ जो है ये दर्पण की फोकस दूरी है, यू जो है वह वस्तु की दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी, और वी जो है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण अवतल दर्पण के लिए हम लोग मिरर फार्मूला अर्थात यूवीएफ में संबंध देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक अवतल दर्पण लेना पड़ेगा। ये m1 हो गया और यहां पे क्या है m2। अब बीच में क्या रहेगा, प्रिंसिपल एक्सेज मतलब मुख्य अक्ष, और यहाँ पे जो बिंदु होगा इसको पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, और बीच में जो केंद्र होगा उसे वक्रता केंद्र बोलेंगे। सी और पी के बीच में जो बिंदु होगा इसके फोकस से बिंदु बोलेंगे, इसे फोकस बिंदु कहते हैं। अब अगर बात किया जाए, इस मुख्य अक्ष पर एक वस्तु को रख दिया जाए और इस वस्तु का नाम है ओ डैश, इस वस्तु का नाम है ओ डैश, जो सीधा खड़ा है। अगर मुझे इसका प्रतिबिंब बनवाना हो तो ओ डैश से दो किरणों को भेजना पड़ेगा। दर्पण पर ओ डैश से दो किरण को भेजेंगे, एक किरण भेजेंगे इस मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, और किरण का नाम है ओ डैश ए, और दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर चला जाए। इसी प्रकार से अगर दूसरी किरण को भेजा जाए, किस बिंदु से, इस सी बिंदु से भेजा जाएगा। अगर सी बिंदु से भेजा जाएगा, वक्रता केंद्र से होकर भेजा जाएगा, और जो किरण है उसका नाम है ओ डैश बी, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह उसी दिशा में वापस लौट जाता है। ऐसा हम लोग सीख चुके हैं। ऐसा हम जानते हैं कि अगर किरण जो है वह वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। अच्छा, दोनों किरणें एक दूसरे को जहां भी काटेगा वहां पे आई डैश होगा। जो आई डैश है वह ओ डैश का प्रतिबिंब है। वो भी कैसा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब है, क्योंकि दोनों किरणें वास्तव में काट रही हैं, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और यहां से एक लंब लेंगे, और ये जो लंब है इसका नाम है आई डैश। ये जो लंब है इसका नाम है आई डैश। ये जो आई डैश है वह ओ डैश का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब है, अब अगर हम ध्यान दें तो इसमें ओ डैश, ओ और सी यहाँ पे 90 अंश बनेगा, आई डैश, आई और सी यहाँ पे भी 90 अंश बनेगा। यह कोण इस कोण के बराबर और यहाँ वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, जिसके कारण दो कोण आपस में बराबर है। और जब दो कोण आपस में बराबर होंगे तो उसे बोलेंगे समरूप त्रिभुज। मतलब चूंकि ये जो दोनों त्रिभुज है ओ डैश ओ सी तथा आई डैश आई सी जो है त्रिभुज आई डैश आई सी जो है ये समरूप है। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। अगर समरूप है तो नियम के मुताबिक ओ डैश बटा आई डैश इज इक्वल टू, मतलब इसका लंब बटा उसका लंब और इसका आधार बटा उसका आधार आई सी, ऐसा कुछ हो जाए। अब उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे, और अब एक काम करेंगे, ए से एक लाइन खींचेंगे, एक रेखा लेंगे जो मुख्य अक्ष पर लंब रहेगा। ये जो यम है पी के नियरेस्ट है, एकदम काफी नियर, काफी पास। जो यम है वह पी के काफी नजदीक है, इसलिए बात अगर यम से एफ तक का बात होगा तो कहेंगे पी से एफ तक के बराबर हो। तो अगर हम इस वाले त्रिभुज को देखें और इधर इस वाले त्रिभुज को देखें, मतलब ए एम एफ और आई डैश और आई एफ, तो ये भी दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। तथा ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, त्रिभुज ए एम एफ जो है ये सिमिलर है, समरूप है। किसके समरूप है, आई डैश आई एफ के।
अगर समरूप रहेगा दोनों त्रिभुज तो नियम ये कहता है कि उसका लंब बटा इसका लंब, तो नियम ये कहता है कि उसका लंब बोले तो एम अपॉन आई डैश इज इक्वल टू एम एफ अपॉन एफ आई, ऐसा कुछ हो। इतना करने के बाद ये जो AM है, AM जो है वह किसके बराबर है, ओ डैश के बराबर है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है, चूंकि AM जो है वह ओ डैश के बराबर है, AM के जगह पे ओ डैश लिख दो और नीचे लिख दो आई डैश इज इक्वल टू। अगर बात किया जाएगा MF का, तो MF किसके बराबर है, कहेंगे PF के बराबर है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि M जो है वह P के काफी नजदीक है, M P के काफी नजदीक है। M जो है वह P के काफी नजदीक है और नजदीक होने के कारण जो MF होगा वह बराबर होगा किसके, MF PF के बराबर। तो MF के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं PF और नीचे हो जाएगा FI। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड होगा। अब इतना करने के पश्चात अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे ओ डैश बटे आई डैश और यहाँ भी ओ डैश बटे आई डैश, तो दोनों सेम है। तो एक काम किया जाए, इसके जगह पे इसके मान को उठाकर रख दिया जाए। तो ऐसे लिख दिया जाए, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। अब इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे CO बटा IC लिखेंगे और बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे PF अपॉन FI लिखेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें ये जो CO है इसका मान मुझे चाहिए, तो कहोगे भाई अगर CO चाहिए तो PO में से PC को घटाना पड़ेगा। तो CO के जगह पे लिखेंगे PO माइनस PC। अगर CO चाहिए तो PO में से तुम्हें PC को घटाना पड़ेगा और नीचे लिखना पड़ेगा IC। अगर IC चाहिए तो PC में से PI को घटाना पड़ेगा, PC में से PI को घटाना पड़ेगा और PF को ऐसे ही रहने देंगे और FI चाहिए। अब FI कैसे निकाला जाए, अगर FI चाहिए, F से I तक का मान चाहिए, तो PI में से तुम्हें घटाना पड़ेगा किसको, PF को घटाना पड़ेगा। अब बात होगा, O मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, और यहाँ पे अगर बात करें P से लेकर के O तक की दूरी दर्पण के सामने है, और जो दूरी दर्पण के सामने होता है उसे हम लोग माइनस से लिखते हैं। तो P से लेकर के O तक की दूरी होगा माइनस का U, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का U और माइनस P से C तक का वैल्यू, और P से लेकर के C तक मतलब वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को माइनस R से लिखते हैं, तो यहाँ पे प्लस R हो जाएगा और PC की दूरी हो जाएगा माइनस R। अब PI मतलब होता है इमेज, मतलब कि प्रतिबिंब, तो P से लेकर I तक की जो दूरी होगा वह होगा तुम्हारा माइनस का V होगा, तो माइनस पहले से है तो प्लस का V हो जाएगा, और PF के जगह पे माइनस F लिखेंगे, फोकस दूरी है, और P से I तक की दूरी इमेज है जो है उसको माइनस V से लिखेंगे, और P से F तक की दूरी, F मतलब फोकस दूरी, तो P से लेकर के F तक की दूरी जो होगा वह माइनस F है, तो ये P प्लस F हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो पहले से है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर इतना कर दिया जाए उसके बाद अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस U का गुणा V में होगा, माइनस V में, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस UV, प्लस U। अब माइनस U का गुणा F में किया जाएगा, तो माइनस, अगर देखा जाए तो यहाँ पे माइनस U का गुणा V में किया जाएगा, माइनस V में, माइनस U का गुणा माइनस V में किया जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस UV हो जाएगा, UV हो जाएगा। माइनस U का गुणा F में किया जाएगा तो माइनस UF हो जाएगा। उसके बाद R का गुणा V में होगा तो माइनस RV होगा, उसके बाद फिर R का गुणा F में होगा तो हो जाएगा प्लस RF हो जाएगा, ये बात हो। और फिर अगर इसी में बराबर कर दिया जाए उसके बाद इधर का भी मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस R का गुणा इसमें किया जाएगा तो माइनस माइनस प्लस RF हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस मिल करके माइनस होगा, और V का गुणा F में करेंगे तो FV हो, या VF भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद जो दोनों तरफ सेम रहता है वह कैंसिल हो जाएगा, जैसे प्लस RF उधर भी है और प्लस RF इधर भी है, तो RF से RF कैंसिल हो गया। अब उसके बाद जो बचा उसको लिखेंगे UV और माइनस UF, और ये जो R है, R, ये जो R है, R का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, और ये जो R होता है, R के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2F,
आर की जगह आप लिख सकते हैं हम लोग 2f लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस आर के जगह आप लिखेंगे 2f और बगल में v लिखेंगे और इस माइनस एफ वी को इधर बुलाएंगे। इस माइनस एफ वी को अगर इधर बुला लिया जाए, इस माइनस एफ वी को अगर इधर बुला लिया जाएगा तो प्लस का एफ वी हो जाएगा और बराबर लिखेंगे हम लोग 0, बराबर 0। अब उसके बाद यहाँ पे u v और फिर माइनस u f और यहाँ पे 2f v और यहाँ पे 1f v है और 2f v में से 1f v को घटाएंगे क्योंकि माइनस ज्यादा है इसलिए माइनस लिखेंगे और उसके बाद f2f v में से एक f v जाएगा तो f v बचेगा और बराबर का 0। अब उसके बाद इन दोनों को उधर भेजेंगे तो uv इज इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे uf हो जाएगा और इसको उधर भेजेंगे ये भी प्लस fv हो जाएगा। अब इतना करने के बाद मुझे तो दर्पण सूत्र चाहिए और दर्पण सूत्र के लिए दोनों पक्षों में अब काम करेंगे। दोनों पक्षों में uvf से भाग दे देंगे। भाग क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है वह 1/f 1/u 1/v लाना, इसलिए अब दोनों पक्षों में uvf से भाग देंगे तो ub अपॉन uvf इज इक्वल टू uf अपॉन uvf प्लस fv अपॉन uvf। अब यहाँ पे uv से uv कैंसिल, यहाँ पे uf से uf कैंसिल और यहाँ पे fv से fv कैंसिल। यहाँ बचेगा 1/f बचेगा और यहाँ पे 1/v बचेगा, यहाँ पे 1/u बचेगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इस सूत्र को ऐसे लिखा जा सकता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/u और प्लस का 1/v हो जाएगा और इसी को बोला जाता है दर्पण सूत्र, इसी को मिरर फार्मूला बोला जाता है, मतलब दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसको इधर उधर करके भी लिखा जा सकता है, 1/v प्लस 1/u भी बोला जा सकता है। लेकिन वहीं पे बात करें अगर लेंस के लिए देखना, लेंस का फार्मूला क्या होता है, तो लेंस के फार्मूले में 1/f इज इक्वल टू 1/v और माइनस का 1/u होता है, और जबकि दर्पण के सूत्र में 1/f और प्लस 1/v होता है। अब आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा uvf में संबंध, और जो कि यही फार्मूला प्राप्त होगा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।